8 weird experiences in twin flame journey। नमस्कार, सेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में 8 एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप सभी फील करते हैं। ये एक्सपीरियंसेस आपको आपके लाइफ को पूरी तरह बदल देते हैं। तो चलिए बात करते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस। इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड चीज़ें ख़राब होना, लाइक टीवी, फ्रिज, एसी, फैन, लाइट्स, मोबाइल, वाटर पंप एक्सेट्रास, बिना किसी बात के खराब होना। इलेक्ट्रॉनिक माल फंक्शनिंग इज वन ऑफ द थिंग्स यू विल एक्सपीरियंस इन दिस जर्नी इन द वेरी बिगिनिंग स्टेज मोस्टली। तो ऐसा नहीं है कि ये मिड वे तक आ जाने के बाद ये आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, ये कर सकते हैं, पर ज़्यादातर एक्सपीरियंसेस होता है जब आपकी जर्नी लगभग शुरू हुई है, स्टार्टिंग फेज में ही है। तो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस ज़रूर होता है, ट्विन फ्लेम्स ज़रूर फील करते हैं। कुछ नहीं तो अचानक से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ख़राब हो जाना, अचानक से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देना, नया और वो भी बगैर कोई मिसहैंडलिंग किए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ख़राब हो जाना, ये देखा जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। सेकंड, अचानक कोई अलार्म या कुछ सिग्नल या कोई कोई घंटी जैसी आवाज़, धुन, जैसे आपको कोई फ्रिक्वेंसी का एहसास कराता हो। ऐसा तब होता है जब आपकी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है या हाई हो रही होती है। जब आप एक लेवल अप जाते हैं जर्नी में, तब अलार्म आउट ऑफ नोवेयर आपको सुनने को मिलता है। ऐसा तब होता है जब आप जर्नी में एक लेवल अप होते जाते हैं। मतलब जैसे ही आपने एक स्टेप पूरी की, तब अलार्म, फिर कुछ टाइम बाद जैसे ही आप एक स्टेप आगे जाते हैं, तब आपको अलार्म सुनने को मिलता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन है ट्विन फ्लेम जर्नी में। अचानक से कोई सिग्नल, कोई अलार्म, कोई धुन, कोई घंटी की मधुर संगीत आपको सुनाई देगा, जबकि आपके आसपास के लोगों को बिल्कुल भी नहीं इसका आइडिया होता है कि ये कुछ था जो आपको सिर्फ सुनाई देगा और किसी को नहीं। थर्ड, किसी इमोशनल सॉन्ग या सैड सॉन्ग या रोमांटिक सॉन्ग को सुनकर रोने लग जाना, आंसू आ जाना, अनकंट्रोलेबल वेव्स ऑफ सैडनेस समटाइम्स ट्रिगर्ड बाय म्यूजिक। ऐसा एट रैंडम कभी भी हो सकता है। हो सकता है आप सॉन्ग लगाए भी नहीं है सुनने के लिए, दूसरे की कोई सुन रहा है, दूसरा पर्सन, और आप ट्रिगर हो जाते हैं, जबकि उस सॉन्ग से आपका कोई भी वास्ता ना हो। जबकि आप वो सॉन्ग हो सकता है ज़िंदगी में पहली बार पसंद कर रहे हैं या सुन रहे हैं, या आपके कान में वो सॉन्ग आ गया, कोई दूसरे ने सुना या कोई दूसरा चला बजा रहा है वो गाना, सुन रहा है वो गाना, पर आप इमोशनल हो जाते हो, आपकी आंखों से अचानक से आंसू गिरने लगते हैं। फोर्थ, कुंडलिनी एनर्जी के राइज होने से शरीर में कंपन, वाइब्रेशन, स्पाइनल कॉर्ड में सेंसेशन एंड हल्के झटके फील होते हैं। माइल्ड टिंगलिंग सेंसेशन और वाइब्रेशन ऐसा तब होता है जब आप जर्नी में मिड वे तक आ जाते हैं और अब आपकी जर्नी में आप आगे अप्रोच करने लगते हैं मिड वे से ऊपर। तब आपकी कुंडलिनी एनर्जी में इस टाइप की वाइब्रेशन या सेंसेशन आपको फील होगा। 5, स्लीप डिस्टर्बेंस, लॉस ऑफ एपिटाइट, सोने का टाइम, जगने का टाइम चेंज हो जाना और भूख कम लगने लगती है। जितना ज़रूरत उतना खाया, और कभी कभी खाने को स्किप करने के बाद भी एनर्जेटिक फील करना। 6, हैबिट में चेंज। अब तक जो आपकी फेवरेट चीज़ें थी, अब तक जो आपको करना पसंद था, वो कंप्लीटली बदल जाता है। यू फील लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन टॉक्सिक थिंग्स ऑल्सो।
अननेचुरल थिंग्स ऑल्सो, और जो आर्टिफिशियल थिंग्स से भी अब आपका मन हटने लगेगा। नेचुरल थिंग्स आप पसंद करेंगे, हर्बल प्रोडक्ट आपको अच्छा लगेगा, जो चीज़ें नेचर से कनेक्टेड है वो आपको पसंद आएंगी। कोई भी टॉक्सिक अगर एडिक्शन था वो अब आपका छूटता जाएगा और नहीं रहेगा। अब हैबिट, बहुत सी ऐसी हैबिट्स थी, हो सकता है आपको मूवी देखना पसंद था, हो सकता है आपको जोर से संगीत सुनने का पसंद था, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सेवेंथ, डेजाव्यू फीलिंग। डेजाव्यू फीलिंग मीन्स लगेगा जैसे जो घटना अभी आपके साथ हो रही हो या जो आपके आसपास घट रही हो वो पहले भी घट चुका है। जिस प्लेस में आप जाते हैं आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये जगह आपने पहले जाना पहचाना जगह लगेगा, आप पहले भी आ चुके हैं ऐसा लगेगा, जबकि इन रियलिटी आप इस जन्म में उस जगह पे पहली बार जा रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड डेजाव्यू फीलिंग। एंड नंबर 8, टाइम डिस्टॉर्शन। समय का पता न लग पाना। समय या फिर बहुत स्लो या फिर बहुत फास्ट लगेगा। कभी लगेगा जैसे एक दिन जैसे 2-4 दिनों के बराबर लंबा, तो कभी कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं लगेगा। दिन इतने रैपिड फास्ट बीतेंगे जैसे आप अगर 1 तारीख पर हैं, आज अगर 1 तारीख है तो कब 4-5 तारीख आ जाएगी समय का पता नहीं लग पाएगा। सो दिस इज कॉल्ड टाइम डिस्टॉर्शन, और ये होता ही होता है जो ट्विन फ्लेम्स है उनको, उनके साथ। इसके अलावा हर दिन कुछ टाइम के लिए आपको सॉलिट्यूड में रहने का भी मन करेगा। टूथएक, लोअर बेली पेन, लोअर बैक पेन, एंजाइटी अटैक्स, फ्रेंड सर्कल बहुत कम हो जाते हैं। आपका जो एक सर्कल है वो सिमटता जाता है, कम होता जाएगा, क्योंकि आप सेंसिटिव हो जाते हैं और आपके जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, आपकी जो वाइब्रेशन है अब उनके साथ मैच नहीं करती, अब उनके साथ रेजोनेट नहीं कर पाती। तो फ्रेंड्स कम होते जाते हैं, रिलेटिव्स कम होते जाते हैं, सर्कल श्रिंक होता जाता है। तो ये एक्सपीरियंसेस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको होगा ही होगा। ये जो वियर्ड ही है कुछ एक्सपीरियंसेस, तो और किसी के साथ अगर आप डिस्कस करने जाएंगे तो वो या फिर आपको समझ नहीं पाएंगे या फिर आपको मेंटल करार दे दिया जा सकता है। तो हाँ, लेकिन हाँ ये होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि ट्विन फ्लेम्स आर मास्टर सोल्स, ओल्ड सोल्स। तो ये होगा ही, लाइक डेजाव्यू फीलिंग, टाइम डिस्टॉर्शन, और अचानक से सभी हैबिट्स में चेंज हो जाना। नींद का भी एक देखा गया है, स्लीपिंग हैबिट चेंज होते हुए। तो अगर आप, क्योंकि ये सभी चीज़ें होंगी और होती भी हैं, और ये मैंने कब कब होता है तब भी ये भी आपको डिस्क्राइब किया है इस वीडियो में। तो इसके साथ ही साथ अगर आप फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं, और जाहिर सी बात है ट्विन फ्लेम जर्नी में सभी नहीं हो सकते, तो पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग, कंफर्मेशन से रिलेटेड आप बुक कर सकते हैं। और अगर आप कंफर्म है बहुत अच्छी बात है, तो इनर वर्क रिलेटेड, या फिर अगर आप सब कुछ करके कुछ भी नहीं हो पा रहा है, आपकी जर्नी में कोई मूवमेंट नहीं, एकदम स्टक हो चुकी है, तो फिर ये अलग मैटर हो गया क्योंकि क्या वाकई में आपका इनर वर्क कंप्लीट है, या फिर क्या आपके जो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखने होंगे अब इसको, या पास्ट लाइफ्स का भी कुछ रिलेटेड इश्यूज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग में आप अवेल करके इसको ले सकते हैं। मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत खुश रहिए इस उम्मीद के साथ कि आप हमेशा इसी तरह से अच्छे अच्छे कर्म क्रिएट करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, और हमेशा ईश्वर भक्ति में भगवान की जो ताकत है, पावर है, उसके आगे नतमस्तक हो के उनकी कृपा के पात्र होंगे। इस वीडियो को इसी उम्मीद के साथ एंड करना चाहूँगी कि आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।